मैं राजस्थान का बारां जिला बोल रहा हूं। मैं सीमावर्ती कोटा के सुंदर क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। बारां जिला राजस्थान के हाड़ौती प्रांत में स्थित हूं। मैं बारां सुरम्य जंगली पहाड़ियों और घाटियों की भूमि हूं, जहां मेरे पुराने खंडहरों, ऐतिहासिक इमारतें मेरा एक अलग ही इतिहास बयान करती हैं, एक युग की कहानियां बताती हैं। मैं बारां अपने राम सीता मंदिरों, शांत पिकनिक स्थलों और जीवंत आदिवासी मेलों और त्योहारों और सुंदर प्राचीन किलों के लिए भी जाना जाता हूं। मेरे जिले में आपको कई ऐसे मंदिर और किले देखने को मिलेंगे जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने मुझ पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए खंडित कर दिया था। मैं जब भी मेरे इन खंडहरों को देखता हूं तो मुझे गहरी पीड़ा होती है। और आखिर मेरे इन मंदिरों और सुंदर भगवान की मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया? बात अगर मेरे इतिहास की करूं तो मेरा इतिहास 14वीं शताब्दी का है, जब सोलंकी राजपूतों ने मेरे क्षेत्र पर शासन किया था। 1949 में राजस्थान का पुनर्गठन होने पर मुझे कोटा का प्रमुख मंडल बना दिया गया। 10 अप्रैल 1991 को पूर्व कोटा जिले से मेरे जिले का निर्माण राज्य का 28वां पृथक जिले के रूप में किया गया। मुझे प्राचीन काल में वराह नगरी के नाम से जाना जाता था। उस समय मेरे क्षेत्र के अंतर्गत 12 गांव थे, इसलिए मुझे बारां कहा जाता है। मैं बारां जिला समुद्र तल से 262 मीटर की ऊंचाई पर पार्वती व परवन नदियों के बीच में स्थित हूं। मेरे यहाँ के मंदिरों की कला, संस्कृति और कारीगरी के आप दीवाने हो जाएंगे। मेरे यहाँ का भंड देवरा मंदिर, जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है, मेरे इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई सुर, सुंदरियां, गंधर्व तथा देवलोकपाल की प्रतिमाएं अत्यंत कलात्मक और मनोहारी हैं, जिसका विस्तार से मैं आगे वर्णन करूंगा। साथ ही मेरे बड़े बड़े खंडहर किलों के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको मेरी स्थिति के बारे में विस्तार से बता देता हूं। मैं बारां अगर अपनी स्थिति और विस्तार की बात करूं तो मैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र का हिस्सा हूं। मैं 6,992 वर्ग किलोमीटर में फैला राजस्थान का 20वां सबसे बड़ा जिला हूं। मैं बारां, कोटा, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता हूं। मैं यदि मेरे जिले की जनसंख्या की बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 12,22,755 है। मेरे जिले की साक्षरता दर 66.7% है, जिसमें से 52% महिलाएं और 80.4% पुरुष साक्षर हैं। मेरे जिले की अर्थव्यवस्था कृषि, विद्युत प्लांट और मसाला उत्पादन पर निर्भर होती है। मेरे अधिकांश क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें मेरे यहाँ पर धनिया, लहसुन, सोयाबीन, मूंग और मक्का और चावल प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। इसके अलावा मेरे शाहबाद कस्बे में पान की भी खेती की जाती है। आज के समय में संपूर्ण भारत में राज्य का सर्वाधिक मसाले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हूं मैं। इसलिए मुझे मसालों का शहर यानी सिटी ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे पहली लहसुन मंडी भी मेरे ही छिपाबड़ोद कस्बे में स्थित है। मैं अगर मेरे यहाँ के वाहन रजिस्टर्ड की बात करूं तो मेरे यहाँ के वाहन RJ 28 से रजिस्टर्ड होते हैं। मैं अगर राज्य के प्रमुख शहरों से अपनी दूरी की बात करूं तो मैं कैपिटल सिटी जयपुर से करीब 268 किलोमीटर, जोधपुर से 460 किलोमीटर, अजमेर से 270 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 550 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूं। आपको बता दूं, मेरे ही सोहरसेन कस्बे में राजस्थान का ब्राह्मणी माता का एकमात्र मंदिर स्थित है, जिसमें देवी की पीठ की पूजा की जाती है। और मेरे जिले का विकास तब हुआ जब मेरे यहाँ राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर मेरे छपड़ा कस्बे में बना। मेरे इस प्लांट से पूरे राजस्थान में आज 3500 मेगावाट बिजली मिलती है तथा राजस्थान में सर्वाधिक अफीम की खेती के लिए भी मैं प्रसिद्ध हूं। और दर्शकों, जमुनापरी नस्ल की सर्वाधिक बकरियां भी मेरे जिले में ही पाई जाती हैं। साथ ही प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र भी मेरे अंता कस्बे में स्थित है। आपको बता दूं, राजस्थान की प्रसिद्ध मसूरिया साड़ी भी मेरे ही जिले में निर्मित होती है। अब मैं आपको घुमाने लिए चलता हूं। मेरे पर्यटक स्थलों
और मंदिरों के दर्शन कराने के लिए। सबसे पहले चलते हैं मेरे शेरगढ़ के किले की ओर। मेरे शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित शेरगढ़ किला मेरा सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों में से एक है। यह किला परवन नदी के किनारे एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग का पूर्व में नाम कोशवर्धन दुर्ग था, जिसे शेरशाह सूरी ने बदलकर शेरगढ़ रखा। इसका मूल नाम कोशवर्धन है। आपको बता दूं, मेरा किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। किले में मौजूद शिलालेख बताते हैं कि किले पर 790 ईस्वी में सामंत देवदत्त का शासन था। उन्होंने किले के परिसर में एक मठ और एक बौद्ध मंदिर भी बनवाया था। अब चलते हैं मेरे रामगढ़ भंड देवराम मंदिर के दर्शन करने। यह भव्य मंदिर मेरे शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित भगवान शिव को समर्पित है। राजस्थान की मिनी खजुराहो के नाम से मशहूर मेरे इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में मेघवंशी राजा मलय वर्मन द्वारा शत्रु पर अपनी विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया गया था। आपको बता दूं, वास्तुकला की खजुराहो शैली में निर्मित इसे राजस्थान के मिनी खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। एक छोटे से तालाब के किनारे स्थित यह मंदिर अपने प्रसाद की पेशकश के मामले में बहुत ही अनोखा है। यहाँ के देवताओं में से एक को मिठाई और सूखे मेवे से पूजा जाता है, जबकि दूसरे को मांस और शराब चढ़ाया जाता है। वर्तमान में मंदिर पुरातत्व विभाग के स्वामित्व में है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे एक और किले शाहबाज का किला घुमाने। मेरे बारां शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाहबाद किला मेरे हाड़ौती क्षेत्र का सबसे मजबूत किला माना जाता है। मेरे तत्कालिक राजा मुकुटमणि देव एक चौहान खंडेल ने 1521 ईस्वी में से किले का निर्माण करवाया था। ये घने जंगल में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। यहाँ की कुंदकोह घाटी अपने दो तरफ से किले को घेरती है और किले को अन्य दो पक्ष ऊंची चट्टानी पहाड़ी और तालाबों से घिरे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस किले में 18 तोपें थीं, जिनमें से एक 19 फीट ऊंची थी। मगर आप मेरे जिले की सैर पर आ रहे हैं तो मेरे इस भव्य किले को देखना ना भूलें। अब चलते हैं मेरे शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य मेरे शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर शेरगढ़ गांव में स्थित है। इसकी स्थापना 30 जुलाई 1986 को की गई थी। यह अभ्यारण्य सांपों की शरण स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य मुख्यतः वनस्पति और जीवों से समृद्ध पौधों की कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर भी है। साथ ही बाघ, स्लोथ, भालू, तेंदुए और जंगली बर्ड, लोमड़ी, बघेरा, सांबर, चीतल आदि के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य से होकर परवन नदी गुजरती है। प्रकृति प्रेमी के लिए मेरा यह स्थान लोकप्रिय गंतव्य है। मेरा यह अभ्यारण्य यह फोटोग्राफी के लिए एक उपयुक्त स्थान है। अब यहां से चलते हैं मेरे सीताबाड़ी पूजा स्थल को निहारने के लिए। मेरे शहर से 45 किलोमीटर दूर स्थित मेरा सीताबाड़ी एक प्रसिद्ध पूजा स्थल है और एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। मेरे इस स्थान पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है। यह मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। इस मेले में सराहनीय आदिवासी जनजाति के स्वयंवर होते हैं। यह मेला मेरे सीताबाड़ी केलवाड़ा नामक स्थान पर ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। मां सीता और लक्ष्मण को समर्पित मंदिर के साथ कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह भगवान राम और सीता के जुड़वा बेटों लव और कुश का जन्म स्थान है। यहाँ कई कुंड भी शामिल हैं, जैसे वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड आदि। अब मैं आपको ले चलता हूं मेरे कपिल धारा वाटरफॉल। अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध कपिल धारा पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है, जो मेरे शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रसिद्ध झरना और फॉल्स के पास स्थित एक गौमुख भी पर्यटकों के बीच एक बड़ा आकर्षण है। अब चलते हैं मेरे ब्राह्मणी माता के मंदिर। यह मंदिर मेरे सोरसन कस्बे के निकट मेरे शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे शैलाश्रय गुहा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। भक्तगण देवी की पीठ के दर्शन करते हैं और माता के पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर झालावाड़ के संस्थापक झाला जालिम सिंह ने सीढ़ियां बनवाई थी। यहाँ पर माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। ब्राह्मणी माता कुम्हारों की कुल देवी है। अब आपको ले जाता हूं मेरे सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके कुदरती दिलकशी नजारे देखने कोटा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मेरा सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य। सोरसन
ग्रासलैंड के रूप में भी लोकप्रिय है। यह 41 वर्ग किलोमीटर का पक्षी अभयारण्य है जो वनस्पति, कई जल निकायों और पक्षियों और जानवरों की विशाल विविधताओं का घर है। यहाँ आने वाले पर्यटक ओरियोल, बटेर, पाटरीग, रॉबिन, बुनकर, ग्रीले गीज, सामान्य पोचर्ड, टीले और पिंटेल की एक झलक पाने की उम्मीद कर सकते हैं। मेरे अटरू कस्बे में 10वीं शताब्दी के आसपास निर्मित गड़गच देवालय स्थित है। अटरू का प्राचीन नाम अटलपुरी था। यहाँ स्थित फूल देवरा मंदिर को मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे काकोनी मंदिर परिसर की ओर, जो मेरे मुख्य शहर से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे परवन नदी के तट पर स्थित मेरा स्थान मंदिरों के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। काकोनी मंदिर परिसर में जैन और वैष्णव देवताओं और भगवान शिव और श्री गणेश को समर्पित मंदिर है और उनमें से कुछ 8वीं शताब्दी के हैं। आप मेरे इन खंडहर मंदिर को देख पा रहे होंगे जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, लेकिन कोई भी आज मेरे मंदिरों की सुध लेने वाला नहीं। आपको बता दूं, कोटा और झालावाड़ के संग्रहालयों में मेरे यहाँ काकोनी मंदिरों से कई मूर्तियों को संरक्षित किया गया है। आप मेरे कोयला गांव में पुरानी धरोहरें, कोयलागढ़ पैलेस, भीमगढ़ किले के अवशेष आदि की यात्रा कर सकते हैं जिसे राजा भीमदेव ने बनवाया था। अब मैं 12 आपको दिखाता हूं मेरा नाहरगढ़ का किला। यह किला मेरे मुख्य शहर से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह काफी प्रभावशाली स्थल है और लाल पत्थर से निर्मित एक शानदार संरचना है। यह मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना भी है। यहाँ की सुंदरता आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। मेरे शहर के बिलासगढ़ से 45 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर का एक अलग ही इतिहास है। एक समय मेरा यह शहर एक अच्छी तरह से विकसित शहर होने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर नष्ट कर दिया गया था। पुरानी किंवदंतियों के अनुसार औरंगजेब खाकी साम्राज्य की राजकुमारी की ओर आकर्षित था और अपने सैनिकों को उसे अपने पास लाने का आदेश दिया। राजकुमारी ने अपनी रानी होने के कारण मृत्यु को प्राथमिकता दी और इसलिए आत्महत्या कर ली। जिस स्थान पर उसने अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प चुना उसे अब कन्यादाह के नाम से जाना जाता है। इस कृत्य के प्रतिशोध में औरंगजेब की सेना ने बिलासगढ़ के पूरे शहर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह अब एक जंगल के अंदर एक उजाड़ जगह पर है। आप जब भी मेरे 12 शहर आए तो यहाँ कर मेरे खंडहर देख सकते हैं। इन सभी स्थानों के अलावा भी आप मेरे कन्यादाह, तपस्वियों की बगीची, शाही जामा मस्जिद, शाहबाद आदि स्थानों पर भी घूम सकते हैं। मैं अगर मेरे यहाँ प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियों की ओर आपको लेकर चलूं, उनकी बात करूं, तो मेरे यहाँ की प्रमुख नदियां पार्वती नदी और परवन नदी हैं। यह नदी मुख्य प्रदेश के सीहोर में विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलकर राजस्थान में मेरे क्षेत्र के करयाहट नामक स्थान से प्रवेश करती है। यह नदी मेरे क्षेत्र में बहती हुई कोटा जिले से प्रवेश करती है तथा पालिया नामक स्थान पर कोटा में चंबल नदी से मिल जाती है। पार्वती नदी बेसिन राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। अब मैं आपको प्रमुख मेलों के बारे में बताता हूं। तो मेरे यहाँ का डोल मेला, यह मेला मेरे शहर में डोल तालाब के निकट जल झूलनी एकादशी यानी भाद्रपद शुक्ल 11 को भरता है। यह दिन देव विमानों सहित शोभा यात्रा निकाली जाती है। इनके अलावा मेरी बिजासन माता का मेला, फूलडोल शोभा यात्रा उत्सव, रामेश्वर महादेव मेला जैसे रंगारंग मेलों का आयोजन होता है। अगर आप मेरे शहर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दूं कि मेरी यात्रा के लिए सर्दियों के महीने के दौरान यानी अक्टूबर से फरवरी सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस दौरान मौसम दिन में काफी गर्म रहता है और रात में सर्द होती है। 12 शुष्क जलवायु के साथ एक बहुत गर्म क्षेत्र में स्थित होने की वजह से गर्मियों के मौसम में यहाँ की यात्रा करना उचित नहीं है। मुझ तक पहुंचने के लिए आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। अगर आप मेरी यात्रा सड़क मार्ग से कर रहे हैं तो आप जयपुर, उदयपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, नाहरगढ़ और शाहबाद सहित आसपास के स्थानों से मेरे तक बसें आसानी से उपलब्ध हैं। अगर आप मेरी यात्रा ट्रेन की मदद से करना चाहते हैं तो बता दूं कि मेरा 12 रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख हिस्सों से नियमित ट्रेनों द्वारा जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन से भोपाल, जयपुर, जोधपुर और कोटा के लिए ट्रेनें नियमित रूप से उपलब्ध हैं। अगर आप फ्लाइट से मेरी यात्रा करना चाहते हैं तो मेरा निकटतम हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है, जो मुझसे करीब 250 किलोमीटर दूर है। यह हवाई अड्डा मुंबई और नई दिल्ली सहित प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूं
आप सभी को मेरा यानी बारां का इतिहास काफी पसंद आया होगा। मैं बारां आपके स्वागत के लिए आतुर रहूंगा। मेरे शहर आने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।